प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक आपका यानी कि अपना सा परिवार शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे से ही होंगे। तो प्यारे साथियों यानी कि आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का आपका ये आपका तीसरा वीडियो है। परसेंटेज का हम लोग लेके आए हैं, आज तीसरा वीडियो है। तो प्यारे साथियों आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए यानी कि हम अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी मुझे कुछ अपने छोटे प्यारे भाइयों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो यानी कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी कुछ अपना मेहनत कीजिए, पढ़िए और अगर इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी ने कुछ कहा है, कभी किसी ने कुछ कहा है क्या? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि ऐसा निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसा कि विशाल बन जाए, पहचान बन जाए। देखिए क्या कहा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। इस जिंदगी में तो जिंदगी सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। तो प्यारे साथियों इसी लाइन के साथ अब हम अपने क्लास को ही आगाज करते हैं। तो प्यारे साथियों अभी रात के आपके लगभग 12:30 बज चुके हैं, रात के अभी 12:30 बज चुके हैं। तो प्यारे साथियों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी अपना प्रेम प्यार बनाए रखिए। तो प्यारे भाइयों साथियों बहन, अगर आपको यानी अपने कंधे में चमचमाती सितारे लगाने हैं तो आपको पढ़ना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आपको यानी कि सीटें सीमित है। यानी कि उन्हीं को मिलता है जो यानी कि जो अपना 110% अपना योगदान देता है पढ़ाई में, उन्हीं को वो सीट मिलती है। यानी कि जो आपका पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई ही छोड़ दीजिए। नहीं पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसा पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि आपके सीटें लिमिट है। तो यानी कि आप देखिए सिलेक्शन जो होता है यानी कि आपका उन्हीं में से होता है, यानी कि कोई आपका 90% योगदान देता है, कोई आपका यानी कि 110% योगदान देता है। तो सिलेक्शन किसका होता है? 110% का सिलेक्शन होता है, क्योंकि उन्होंने आपका 100% दिया आपका पढ़ाई में और 10% अपने उनके यानी कि भाव विचार से, यानी कि उनके सिलेक्शन, उनका क्या, उनके अंदर क्या गुण है, उनके अंदर उनसे उसका सिलेक्शन होता है। तो प्यारे साथियों यानी कि अगर आप अपना 110% दे रहे हैं पढ़ाई में तो सिलेक्शन आपकी होगी। सिलेक्शन तो आपकी चमचमाती सितारे आपके कंधों में भी अवश्य लगेगी। तो प्यारे साथियों आज हम अपने क्लास का आगाज करते हैं। तो यानी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज का यानी कि हम ये भी बता दिए आपको, उनका कुछ सवाल भी था। आज हम लोग फिर सवाल लेके आए परसेंटेज का, क्योंकि मैथ है उसमें तो सवाल पढ़ना ही हम लोग को अनिवार्य है। तो प्यारे साथियों यानी कि आप लोग को बताए थे कि अगर परसेंटेज से आपको परसेंटेज का हम यानी कि प्रतिशत का हम आपको आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताए थे। अगर हम परसेंट से अगर किसी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भाग करते हैं। क्या यदि किसी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, लेकिन वही फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। तो प्यारे साथियों हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या है, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या ज्ञात किया, मतलब करा यहाँ का रियल नंबर वास्तविक संख्या आपको यहाँ ज्ञात करने का है। देखिए वास्तविक संख्या रियल में क्या होता है, देखिए वास्तविक संख्या है जो मान लीजिए आपका 10% है, ठीक है 10% है, यानी कि इनका होता है, इनका फ्रैक्शन 1/10 हो जाता है। 1/10 ये जो नीचे होता है, ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। क्या क्या होता है आपका, ये ओरिजिनल नंबर होता है। और ये जो होता है ये आपका होता है क्या, ये आपका परसेंट रिजल्ट होता है, परसेंट रिजल्ट होता है। ये जो होता है आपका यही होता है मूल संख्या, वास्तविक नंबर, ओरिजिनल संख्या, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये क्या होता है, नंबर परसेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। एवं हम 10% को फ्रैक्शन में बदल लिए, ठीक है। तो यानी कि हम आपका क्या किया, इसका 10% क्या होता है 1/10, आपका जो 10 हो गया क्या, वही आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। तो यानी उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका क्या, यानी कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। क्या परिणाम आपका कितना, 1320 हो जाता है। तो देखिए यानी कि हमको ये पहले मालूम करना पड़ेगा कि 37.5 जो है आपका 37.5% जो है इनका किसका मान है, 37.5 आपका किसका मान है। देखिए आपका 1/8 का मान होता है आपका 12.5, 1/8 का मान कितना होता है 12.5। तो यानी कि देखिए अगर हम इनको 3 से गुना कर दे तो 3 × 5 = 15 हो जाता है आपका 6 × 7 आपका, यानी कि 6 × 7 3, मतलब 37.5 जो होता है आपका 3/8 का मान होता है। कितना, 3/8 का मान होता है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या 3/8 का जो यानी कि
आपका 37.5% जो है आपका 3/8 का मान है, ठीक है, 3/8 का मान है। इसमें जो आपका इसमें जो आपका मूल संख्या आपका क्या, 8 मूल संख्या है, यानी कि 8 का जो परसेंट है आपका, 8 का परसेंट यानी कि आपका 3 का जो 8 का परसेंट आपका 3 है, ठीक है। इनका जो ये जो मान है आपका यानी कि 37.5 जो है ये 8 का परसेंट है, ठीक है। 37.5% जो 8 का है आपका 3 है। तो आप देखिए क्या हम इसमें क्या कर रहा है, जोड़ा जाता है, लेकिन जोड़ा जाता है तो यानी कि हम पहले किसको ले लेंगे, 1320 को लिख देते हैं, ठीक है, 1320 को लिख देते हैं, 1320 को लिख देते हैं। यहाँ आपको जोड़ने का रहा है क्या, यहाँ आपको जोड़ने का रहा है क्या, क्या जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है। तो देखिए हम इसमें यानी कि जोड़ देते हैं किसको, 8 और 3, 8 + 3 को जोड़ देते हैं, किसको, 8 + 3 को जोड़ते हैं, आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, आपका 11 हो जाएगा। आपको क्या मांग रहा है, आपका नीचे 11 हो जाएगा, आपका नीचे 11 हो जाएगा, क्योंकि हमें 11 इसलिए लिखे कि आपका यहाँ जो 8 और 3 को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है। आपका फिर हम बात करते हैं, आपको क्या मांग रहा है, ओरिजिन मांग रहा है, क्या आपका मतलब ओरिजिनल नंबर मांग रहा है, मतलब मूल संख्या मांग रहा है। तो यहाँ 8 दे दीजिए, आप यहाँ से कटाइए, आपका हो जाता है क्या, 1, आपका इतना हो जाता है, 120 बार कट जाता है। तो देखिए आपका यह हो जाता है 12 × 8 = 96, मतलब आपका ये हो जाएगा B4 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी B4 आपका 960 आंसर हो गया, 960 आंसर है। इसमें क्या, इसमें जोड़ने का काम किया तो हम लोग इन दोनों को जोड़ दिया। अगर घटाने का काम होता तो हम यहाँ 5 यहाँ पे हम 5 लिख देते, यहाँ पे हम 5 लिख देते। ये आपका यहाँ ओरिजिनल संख्या ही मांग रहा है। तो हम लोग देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 से 4/9 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इसमें भी आपका ओरिजिनल नंबर मांग रहा है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे, यहाँ परसेंट है कि हम लोग पहले लिख लेंगे, यानी कि इनका जो हम लोग इनको यानी कि हम लोग पहले फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यानी कि 440 यहाँ दिया है, तो यानी कि 400% हो जाएगा प्लस 44 सही 4/9% हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या, इनका 4 हो जाता है, ठीक है। आपका ये हो जाता है 1/9 का, आपका यानी ये हो जाता है 4/9 का, कितना हो जाएगा, 4/9 का हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ आपका 9 हो जाता है, ठीक है। आपका ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाता है, ठीक है, आपका 40 हो जाता है। तो इसको हम यानी कि इसको इस तरह से लिख देंगे, आपका 40/9 हो गया, कितना, 40/9 हो गया, ठीक, 40/9। यहाँ देखिए आपका क्या कह रहा है, क्या जोड़ा जाता है स्वयं का देखिए, यानी कि इसमें 9 में हम कितना जोड़े, जो आपका 40 हो गया, 9 में हम कितना जोड़े जो आपका 40 हो, कितना हो गया, कितना 40 हो गया, यानी इसमें हम 31 जोड़े तब ना आपका 40 हो गया, इनमें हम 31 जोड़े तब ना आपका 40 हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या रहा है, 930 का रहा है, ठीक है। आपका यहाँ कितना कर रहा है, 930 का रहा है, यानी फिर हम इसको नीचे लिख लिए, 31 को नीचे लिख लेते हैं। तो यानी कि आपका मूल संख्या कर रहा है, तो इनको मूल संख्या से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये जो आपका होता है, आपका क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है। तो अगर हम इनको कराते हैं तो यहाँ देखिए आपका कितना हो जाता है, 30 बार में कर जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा, 270 इनका आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसमें क्या किए, क्या 44 को पहले हम सिंपलीफिकेशन के रूप में लिख लिए, तो यानी कि ये जो आता है आपका 40/9 आ गया, ठीक है। हम 9 में कितना जोड़े, आपका 40 आ गया, तो हम 9 में 31 जोड़ते हैं, आपका 40 आ जाता है। तो यानी कि 930/31 गुना हमको यानी कि मूल संख्या मांग रहा है, तो मूल संख्या हम गुना कर दिए, तो इस शब्द कट्टम कुट्टी खेले जो आपका आ गया, यानी कि C, मतलब C4 आपका C हो गया। तो फिर आपका देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो यानी कि स्वयं जो 116 है आपका 16 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपका उसमें मूल संख्या ज्ञात करने का रहा है, तो आपका ओरिजिनल नंबर आपको उसमें ज्ञात करने का रहा है। तो देखिए उसमें हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि आपका 116 सही 2/3 है, ठीक है। आपका 116 सही 2/3 है, यानी हम लोग 100% कर दिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ हो जाता है 16 2/3, ठीक है। आपका यानी 16 सही 2/3% हो जाता है। तो आपका यहाँ देखते हैं कि आपका ये 1% हो गया, लेकिन ये हो जाता है 1/6 का, कितना हो जाता है 1/6, ये आपका हो जाएगा यानी 7/6 का यानी मान हो जाएगा। यानी कि आपका जो 16 सही 2/3% जो आपका यानी कि 7/6 का, ठीक है। हम यानी कि 6 में कितना जोड़े, आपका 7 हो गया, 6 में हम 1 जोड़े, क्या 6 में हम 1 जोड़े 7 हो गया। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, क्या 16
आपका इसमें हम कितना जोड़े 1 जोड़े, ठीक है। और हमको क्या मांग रहा है, मूल संख्या मांग रहा है, यानी कि 16 चौक संख्या यानी आपका 96 आ जाता है। मतलब आपका ए नंबर आपका सही हो जाता है, यानी कि आपका ए नंबर सही हो जाता है, ए फॉर एप्पल आपका सही हो जाता है इसमें। यानी कि आपका यहाँ देखिए क्या, यानी 6 में हम कितना जोड़ेंगे, आपका 7 हो जाएगा। यानी कि आपका एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो हम 1 से क्या करिए भागा कर दिए इनको। यानी कि हम लोग क्या किए, पहले ये जो आपका था आपको बताते हैं, ये जो आपका था इसे मान लीजिए आपका कितना 131 सही, ठीक है। 1/2/3 आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको 100% लिख देते हैं और प्लस 33 सही 2/3, ठीक है। आपका 1 का मान हो गया, 1/3 का मान हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग 116 सही 2/3% को हम लोग इस तरह के लिख ली, जो आपका 16 सही 2/3% जो होता है आपका 1/6 का मान होता है। तो यानी कि हम लोग इनका आप भिन्न का जोड़ कर लिए, तो यानी कि 7/6 आ जाता है। तो यानी कि 116 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 116 सही 2/3% को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि 6 में हम कितना जोड़ेंगे 7 होगा, तो 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो आप कहें 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 116 सही 2/3% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16 यहाँ का लिख दिए, जितना अधिक हो जाए उतना लिखिए। फिर हम लोग 6 से कितना जो आपका मूल संख्या ज्ञात करने का रहा है, अगर परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कर रहा तो हम 7 से गुना करते हैं, लेकिन आपका यहाँ मूल संख्या ओरिजिनल नंबर से मांग रहा है, तो हम 6 से गुना करिए, आप 16 छः आपका 96 हो गया। तो प्यारे साथियों अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है। देखिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। यानी कि इनको गुना करना होता है 5/3 से, लेकिन उन्होंने गलती से 3/5 से गुना करता है, तो उनके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने का रहा है, ठीक है। कितना परिवर्तन होगा देखिए, यानी कि मान लीजिए कोई यानी आदमी है, कोई आदमी आपका x है, ठीक है, कोई आदमी आपका x है, लेकिन इनको गुना करना होता है 5/3 से, ठीक है। उनको गुना करना होता है 5/3 से, लेकिन उन्होंने गुना कर देता है आपका 3/5 से, ठीक है, 3/5 से, तो 3/5 से गुना कर देता है। तो यानी कि प्यारे साथियों, यानी कि हम लोग को यहाँ देखना है क्या, यहाँ पे हम लोग को एक्स बच्चा वाला खेल नहीं, अब हम लोग बच्चे वाला नहीं, हम लोग कंपटीशन वाला पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ यह करेंगे क्या, यानी कि यहाँ पे हम एक ऐसा संख्या लेंगे जो आपका यानी कि जो संख्या लिखा हुआ इससे भी कट जाए, जो इस संख्या लिखा उससे भी कट जाए। हम क्या करेंगे, इस दोनों का हम क्या ले लेंगे, 200 ले लेंगे। 200 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, 215 आ जाएगा। तो हम लोग देखिए हम लोग बनाते हैं 200 जो 15 आएगा, तो देखिए हम लोग बनाते हैं क्या, आपका मान लीजिए ये आपका 5/3 है, ठीक है, इनको हम लोग 15 से गुना कर दिए, और ये आपका कितना है 3/5 हो गया। तो 15 से गुना कर दिए, ये आपका 3 आपका 9 निकल गया, ठीक है, और ये आपका कितना निकल गया 5। आंसर निकलना था आपका कितना, आंसर निकलना था 25, निकल गया कितना 9। इसमें आपका देखिए 16 का इसमें आपका डिफरेंस बता रहा है कितना, 16 का इसमें आपको डिफरेंस बता रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, कितना डिफरेंस बता रहा है 16 का, तो ऊपर में 16 लिख देंगे। तो यानी कि देखिए आपका क्या हो रहा है, क्या इन दोनों का लॉस अब कितना हो जाता है, इन दोनों का जो यानी कि देखिए अब देखिए इनका डिफरेंस अब कितना होता है 16 होता है, इनका लॉस कितना होता है 15 होता है, कितना नहीं सॉरी देखिए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 16 हो जाता है, और यानी कि हमारा आंसर निकलना आता है 25, ठीक है, आंसर निकलना आता है 25, लेकिन निकल जाता है 9, और हम लोग परसेंट में दिया हुआ है, तो 100 से हम लोग क्या करने देंगे, 100 से हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए आपका है ये आपका 4 बार में कट जाता है, तो 16 के आपका 68, मतलब बी फॉर बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी। यानी कि इसमें आपका ये हुआ क्या, यानी कि इसमें आपका यही हुआ क्या, यानी कि एक ऐसा संख्या लेंगे जो यानी कि जिनका हम 200 लेंगे जो दोनों से कट जाए, तो अगर 200 लेंगे तो दोनों से कट नहीं जाएगा। हमारा आंसर निकलना था 25, लेकिन निकल गया 9। इसमें आपका 16 का डिफरेंस हो गया, कितना आपका इसमें 16 का डिफरेंस हो गया। तो देखिए यानी कि अगर हम जो जितना का डिफरेंस है उसको ऊपर लिख लेंगे, जितना आंसर निकलना रहता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, और परसेंट तो 100 से गुना कर लेंगे, तो आपका बी फॉर मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाब राजी। तो पहले साथी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गुना करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन को बताए। यानी कि कोई व्यक्ति है आपका, तो यानी कोई व्यक्ति है, तो यानी कि आपका जो यानी कि 3/5 किसी संख्या गुना करता है 3/5 के अलावा वो किसी गलती से आपका 7/4 से गुना कर देता है, ठीक है। तो उनके परिणाम में जो प्रतिशत कितना ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है। देखिए आंसर है क्या,
192 सही 2/3% और 197 सही 2/3% और आपका है 191 सही 2/3% और नन ऑफ दिस नॉट, मतलब नन ऑफ दिस। देखिए यानी कि हम पहले आपको इससे पहले भी एक सवाल बताया यही टाइप का। क्या देखिए कोई आदमी है आपका, ठीक है, आदमी हम पहले अभी कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है, यानी कि आपका कोई संख्या आपका कितना है, क्या 3/5 है, कोई संख्या 7/4 है, यानी कि ये संख्या यहाँ पे कितना होगा, दोनों का लॉस लेंगे आपका 20 हो जाएगा। यहाँ तो देखिए आपका 20 हो जाता है, इसको 20 से गुना कर देते हैं तो 7 × 28 7 को 4 × 5 = 20 35 हो जाता है और आपका यहाँ कितना हो जाता है 12। आंसर निकलना आता है 12 लेकिन निकल जाता है 35, तो इनका अंतर आपका देखिए इनका अंतर 23 हो जाता है, निकलना रहता है 12 निकल जाता है 35। तो आंसर ही देखिए। अब हम देखिए इनको बनाते हैं कैसे, इनको हम बनाते हैं कैसे, देखिए यानी कि निकलना आता है 12, जो निकलना आता है हमको ऊपर लिख देंगे, जो कि जितना जितना का डिस्टेंस रहता है उनको हम लिख देते हैं ऊपर, जितना अंतर होता है उनको हम लिख देते हैं ऊपर, जो निकलना आता है उनको लिख देते हैं नीचे, ठीक है। और परसेंटेज में दिया है ऑप्शन तो हम परसेंट से गुना कर देते हैं, तो देखिए आपका यहाँ हो जाएगा 4 × 12 और ये हो जाता है 25, ठीक है। अब देखिए 25 से 75 हो जाता है और आपका 25 50 57, देखिए और इनको भागते हैं तो आपका 191 सही 2/3% आ जाता है, क्या 1957 और आपका 1957 गया आपका 1। हाँ चलिए 191 सही 2/3% हो जाता है, यानी कि निकलना आता है हमको 12 लेकिन निकल जाता है 35, क्या निकलना आता है 12 निकल जाता है 35। और यानी इन दोनों का हम देखते हैं अंतर 23 होता है, जो यानी कि आपका जब निकलना आता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, फिर उनके बट्टा में लिख लेते हैं, यानी कि जितना डिवीजन होता है आपका यानी परसेंट में निकलना आता है 100 से गुना कर देते हैं, तो ये कटा के आपका आंसर निकल जाता है सी, क्या आंसर निकल जाता है सी आपका C4 कर आपका आंसर निकल जाता है, बिल्ली आपका आंसर निकल जाता है। तो यानी कि आप देखिए प्यारे साथियों आप लोग को हम ये बताते हैं क्या, यानी कि देखिए पढ़िए मन लगा के, क्योंकि आज की दुनिया में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, क्या सीटें लिमिट ही है, सीट आपको मैं बार बताऊं सीटें लिमिट है, जो यानी कि 110% मेहनत करेंगे उसी के कंधों में आपका चमचमाते सितारे लगेंगे। तो प्यारे साथियों प्लीज आप लोग पढ़िए मस्त होके, क्योंकि अपने माता पिता के कदमों में आप जन्म दिलाइए, क्या हमने यानी कि वो काम करके दिखाया जो यानी कोई समाज में नहीं किया। तो प्यारे साथी यानी आप लोग पढ़िए अच्छे से, फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि एक आदमी 4/3 के बजाय 3/4 से गुना करता है, यानी कि कोई संख्या है, कोई आदमी है यानी कि किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना करता है, तो उनके परिणाम में प्रतिशत ज्ञात करना। फिर वही आपका आ गया कि कोई आदमी मान लेते हैं, यानी कोई संख्या आपका 4/3 है और कोई संख्या आपका कितना है 3/4 है। पहले यानी कि यहाँ क्या मानना है, इन दोनों का हमको क्या लेना, लॉस आपका कितना हो जाएगा 12, देखिए आपका लॉस कितना हो जाएगा 12, तो इनको हम कराते हैं 3 से, ये हो जाता है आपका 9, ठीक है, और इनको कराते हैं 4 से, तो आपका 16, आंसर निकलना था 16 लेकिन निकल जाता है आपका 9। देखिए आपका यहाँ कितना 7 का आपका डिफरेंस बता है, कितना आपका यहाँ 7 का डिफरेंस बता है। देखिए यहाँ पे किस तरह लिखेंगे आपका, जो यानी कि यहाँ कह रहा है क्या, यानी आपका यही यहाँ पे कह रहा है क्या, यानी कि किसी भी संख्या को किस तरह से आपका गुना करता है, यानी कि जो आंसर निकलता है उसको जो आंसर निकलना रहता है उसको ऊपर लिख देंगे, क्या जो आंसर निकलना रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, सॉरी जो आंसर निकलना रहेगा उनको हम लोग नीचे लिख देंगे, जितना अरे जो आंसर निकलना रहेगा उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग नीचे लिख देंगे, क्या जो आंसर निकलना रहेगा उसको हम नीचे लिख देंगे। आपका आंसर कितना 16 निकलना था, तो यानी कि हम लोग 16 को नीचे, तो देखिए डिस्टेंस कितना का है, अंतर कितना, अंतर आपका 7 का है, तो हम लोग परसेंट निकलना तो परसेंट 100 से गुना कर देंगे, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज बदलेंगे तो आप 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आपका देखिए यहाँ क्या हो जाता है 8 और यहाँ 50 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 7 × 5 = 35, आपका यहाँ कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है, आपका यानी कि 8 × 32 3 75% हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपका इसका अगर इसको कट्टी मुट्टी खेलते हैं इस तरह से, तो आपका कितना आता है मतलब दिल मांगे डियर, तो आपका आंसर हो जाता है क्या 43.75, आपका आंसर डी मांगे दिलदार, दिल मांगे डियर आपका आंसर सही हो जाता है। यानी कि इनको यानी कि कोई संख्या आता है, कोई आदमी होता है जो 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है, तो यानी उसी संख्या में हमको निकलना आता है। तो देखिए इसी टाइप में हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपका
ठीक है, पहले इसमें हम लोग इंक भर लेते हैं साथियों। कोई संख्या आपका 7/4, ठीक है, आपका यहाँ कोई वजह आपका 4/7 से गुना कर दे रहा है, ठीक है। तो इनको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखिए इनको मान लीजिए यानी कि 7/4 है कोई, और यानी कि आपका कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है आपका, जो उनको हम कुछ नहीं मानेंगे, उनका नाम बाद में दे देंगे। 7/4 है आपका, नहीं फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। तो आपका फिर कटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे हमको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ हम 8 देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम गिना दे देंगे, यहाँ हम 2 देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 7/2 देते हैं, 7/2 यानी कि 7/2 देते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे है 16, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ इन दोनों का लॉस हो जाता है आपका कितना, 4 हो जाता है लॉस, ठीक है। और 4 करके आंसर निकल जाता है 4, लेकिन निकल जाता है आपका कितना, 14 निकल जाता है आपका आंसर कितना, आपका आंसर 14 निकल जाता है। देखिए आप कितना का डिस्टेंस है यहाँ पे, आपका डिस्टेंस आपका यहाँ कितना 7 का डिस्टेंस है, कितना आपका 7 का डिस्टेंस होता है। लेकिन आंसर निकलना रहता है आपका, आंसर निकलना रहता है आपका 7, लेकिन निकल जाता है आपका 14। तो देखिए आपका कितना अंतर है, आपका 7 का अंतर है, ठीक है, 7 का अंतर, यानी आंसर निकलना रहता है आपका 7, ठीक है, और आंसर निकल जाता है 14, और कितना आपका क्या 7 का आपका क्या है डिस्टेंस है। तो हम इसको परसेंटेज में बदल लेंगे, तो आपका ये कर जाएगा, मतलब इसका 100% आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। उसी तरह कि हमारा इस तरह से हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो प्यारे साथियों, आज आप लोगों को क्लास में दिक्कत हो रही है क्योंकि बगल में आपका शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो उनको हम रोक भी नहीं सकते हैं, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। तो प्यारे साथी, आज की क्लास यहाँ पर समाप्त नहीं करेंगे, कुछ हम लोग ट्रिक समझ जाते हैं। पहले अभी हम लोग कुछ ट्रिक समझ जाते हैं। क्या किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को 99 से गुना करना हो, क्या किसी भी संख्या को 99 से गुना करना हो तो किस तरह से उनको गुना करेंगे, क्या किसी संख्या को 99 से गुना करना हो तो किस तरह से गुना करेंगे। जैसे आपका देखिए कि आपका 76, इनको आपको 99 से गुना करना है तो किस तरह से गुना करेंगे, ठीक है। कोई संख्या आपका 67 है, उनको हम 99 से गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे। कोई संख्या आपका 89 है, उनको हम 99 से गुना करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यानी कि जो संख्या ऊपर में दिया है तो उनको उसमें हम 1 घटा देंगे, 1 घटाएंगे तो आपका 75 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ फिर 9 में आप घटाइए, इस 9 में आप घटाइए 7 तो 2 आ जाता है, फिर इस 9 में आप घटाइए 5 तो आपका 4 हो जाता है। क्या जो संख्या ऊपर दिया रहेगा उनमें हम 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, उनमें हम 1 माइनस कर देंगे, उसमें हम 1 माइनस कर देंगे। फिर जो आपका ये जो माइनस करके जो नीचे आएगा उनको हम 99 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। उससे यहाँ देखिए आपका 67 है, 67 है, उनमें हम 1 घटा देंगे, 66 आ जाएगा, ठीक है। तो आप फिर आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इससे आएगा, इसमें हम 9 में 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, फिर 9 में 6 जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर 89 है, 89 कोर्स आपको कितना है, 99 है, यानी इनको आपको गुना करना है। तो आपको बताएं कि आपको हम ये बताएं क्या किसी संख्या को 99 से कैसे गुना करेंगे। ऊपर में जो दिया है उनमें आपका 1 घटा देना है, ठीक है, उनमें आपको 1 घटा देना है। तो देखिए आपका यहाँ एक हो जाएगा, क्योंकि आप 9 में ऐड घटाएगा 1, 9 में ऐड घटाएगा 1। तो आप लोग को एक देते हैं क्या, 75 को 99 से गुना करके आपको क्या इनका आपको कमेंट में जवाब देना है, इनका आपका कमेंट जवाब देना। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या 999, ठीक, उसी प्रकार हम देखेंगे 999 को किसी भी संख्या से कैसे गुना करेंगे। जैसे आपका दिया है, इनको हम 999 से गुना कैसे करेंगे, 999 से इनको हम गुना कैसे करेंगे, 999 से इसको हम गुना कैसे करेंगे। तो देखिए इसको हम 999 से गुना कैसे करेंगे। जो संख्या पर दिया है उसी तरह इसका भी, उसी तरह जो इससे पर 99 से गुना किया उसी तरह इसका भी कॉन्सेप्ट है। कहने की जो ऊपर दिया है उसमें हम 1 घटा देंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है, 1 घटा दिए। फिर आपका इसमें 2 हो जाएगा, आपका फिर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि फिर जो आता है, जो घटा के जो आता है उसमें हम 999 घटा देंगे, ठीक है। फिर आपका आता है 999, इनको फिर हम गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा। फटाफट आप लोग जल्दी आप लोग लाइव चैनल बताइए इनका क्या होगा दोस्तों, जब फटाफट बताइए। अगर हमारा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, पहले से हमारा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। अब फटाफट इनका लाइव चैनल इनका जवाब दीजिए, इनका लाइव चैनल आपका क्या होगा, फटाफट इनका जवाब दीजिए, लाइव चैनल आपका क्या होगा। पहले साथी हमारा मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप पहले साथी इनका कमेंट आप जल्दी बताइए लाइव चैनल क्या होगा। तो लगभग का आंसर आ गया है, क्या लगभग का आंसर ये है, तो सही है, यानी कि आपका 70
722 में आपको 1 घटा देंगे तो 721 आ जाएगा। और फिर जो यानी घटा के आता है उनमें हम 9 घटाते हैं तो आपका ये आपका आ जाता है। तो प्यारे साथी आपको एक होमवर्क देते हैं, आप इनका कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा तो मेरा पढ़ाना तो कोई पढ़ाना नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होगा। अगर प्यारे साथी अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो अगर आपको इस चैनल में पढ़ना है, अगर आपको चमचमाती सितारे लगाना है तो आपको कमेंट में जो आपको दिया रहे आपका नहीं जो होमवर्क दिया रहेगा तो उनका कमेंट आपको अवश्य उनका जवाब दीजिएगा, तब मेरा पढ़ाने का कोई नियम होगा भैया। इसलिए भैया आप लोग इसका कमेंट अवश्य जवाब दीजिएगा। सुन लिए भैया हो, यानी कि भैया हो आप अपन यह कहता है कि जो संख्या ऊपर में दिया है गुना करने का ट्रिक, जो संख्या ऊपर में दिया उनको 1 से घटा देंगे। 1 से घटाने पर जो रिजल्ट आता है उनको हम 9 से क्या करते हैं घटा देते हैं। जैसे आपका यहाँ 722 यानी में 1 घटा देंगे तो आपका 721 आ जाएगा। फिर आपका 9 है तो यानी कि इनमें हम यानी कि जो आता है उनमें हम घटाते हैं। भैया हो आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया, एक आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया भैया हो। एक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कि 628 गुना यानी 9 का आप आंसर की है तो भैया अपन सब कमेंट में जरूर दिया। तो अपन ये कह रहा था कि भैया हो कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा प्यारे साथी। अगर आपको चमचमाती सितारे लगाना है कंधे में तो आपको प्यारे साथी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ही बहुत ही बड़ा चीज़ होती है मेहनत। तो प्यारे साथी हम बताते हैं कि मेरे कुछ दिन पहले यानी कि लगभग 87 सब्सक्राइबर थे। मेरे कुछ दिन पहले 87 सब्सक्राइबर थे, उनके बाद हुआ 95 हुआ, तो यानी कुछ दिन के बाद 100 हो गया। तो कुछ दिन के बाद मेरा था यानी कि लगभग 3 दिन पहले लगभग मेरा था 112 यानी 112 सब्सक्राइबर थे। लेकिन उनमें से दुख की बात यह है कि 2 सब्सक्राइबर फिर घट गए हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगभग मेरी मेहनत है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं मेरी त्रुटि है मेहनत में, तो मैं उस मेहनत को अवश्य मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं उस मेहनत को फिर अपने मेहनत में अवश्य बदलूंगा। तो प्यारे साथियों आपको ये क्लास कैसा लगा तो जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। प्यारे साथियों पढ़िए मन लगाकर, क्योंकि यानी कि आपको सपने साकार करना है। क्योंकि आप लोग देखिए गरीब जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, गरीब जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, गरीब को मिटाना वही अपराध है। गरीब को यानी कि आप गरीब को दूर करना वही अपराध है। मतलब यानी कि आप बन के गरीब को दूर कीजिए, वही आपका अपराध नहीं है, ठीक है। तो प्यारे साथियों अगर आप इस चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो भैया हो अपन से मिले छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पर आप हमें अपन से गुड नाइट कह छिए। तो अपन से हम मिले छे सेकंड वीडियो में, एक बाद जो वीडियो है तो में मिले छे। तो प्यारे साथियों आप सबके हमारा तरफ से प्रणाम छे। तो मिले छे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, लव यू, टेक केयर।